के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ वार्ता अच्छे माहौल में चल रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत कभी भी झुकेगा नहीं। अहमदाबाद में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सैन्य रूप से शक्तिशाली देश बन चुका है और सभी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। बिल्कुल, देखिए इस खबर को किस तरीके से दैनिक जागरण ने जगह दी है, दिखा भी रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से बोला, आप क्या कुछ कहा, जरा जान लीजिए। चीन के साथ अच्छे माहौल में हो रही है वार्ता, कहा वार्ता के परिणाम की करनी चाहिए प्रतीक्षा। सैन्य दृष्टिकोण से भारत भी अब शक्तिशाली देश बन गया है, कहा भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। साफ तौर पे कहा कि माहौल अच्छा बन रहा है और अच्छे माहौल के बीच वार्ता हो रही है। देखिए कुछ दिनों से यदि हम आप देखेंगे तो किस तरीके से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जरा आप देखिए, उनके बोलने का तरीका आप जरा देखिए, बड़ा आक्रामक तरीके में वो नजर आ रहे हैं। चारों साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इस साफ शब्दों में वो ये भी कह रहे हैं, खुद आपने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि पाकिस्तान के बारे में कहा था कि यदि आप खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो भारत आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आप आगे हाथ बढ़ाइए। इस बीच आप अपने ये भी देखा होगा कि विपक्ष किस तरीके से लगातार चीन को लेकर निशाना साधता आ रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को किस तरीके से बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के 30 जिलों को अपने मैप में दिखा दिया गया और यहाँ पर किस तरीके से राहुल गांधी ने निशाना साधा। उसी बात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वार्ता चल रही है, माहौल बहुत अच्छा है, एक अच्छे यानी कि हेल्दी वातावरण में ये वार्तालाप चल रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि भारत कभी झुका नहीं है, ना ही कभी झुकेगा। चीन के साथ अच्छे परिप्रेक्ष्य में बातचीत चल रही है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखेगा, तो ये सवाल उठता है कि क्या हम उस चीन के साथ अच्छे संबंध रखने की बात कर रहे हैं जिसने हमारे जवानों पर हमला किया? क्या पाकिस्तान जैसे देश से भी हम दोस्ती, क्योंकि कहा था कि अगर आतंकवाद खत्म करना चाहता है पाकिस्तान तो भारत साथ देने के लिए तैयार, तो क्या हम ऐसे देशों से दोस्ती करने के लिए या फिर अच्छे संबंध बनाने के लिए तैयार हैं? ये वही देश हैं जो लगातार पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। क्या हम इनसे अच्छे संबंध बना पाएंगे? वो कहावत है ना कि आप दोस्त अपनी मर्जी के चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी अपनी मर्जी के नहीं चुन सकते। पड़ोसी तो बदले नहीं जा सकते, किस तरीके से अलर्ट तो रहा जा सकता है, अलर्ट कहा जा सकता है, लेकिन आप इनको नकार नहीं सकते। ठीक है, जो चीज़ है यदि आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स यदि बात करके सुलझाए जा सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और ये भारत की कहीं ना कहीं खूबसूरती है कि हम बातों के जरिए हल निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मौका पाकिस्तान को दिया गया है। ये तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति भारत की है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के साथ अगर हम इस नीति पर काम करते हैं तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि लगातार उसकी आदत में ही है धोखा देना। आपका काम डसना होता है, जाहिर सी बात है। हमारा काम यह है कि हम किस तरीके से उसको हैंडल कर पाएं। बहरहाल चलिए बोलते हैं आगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद लवली ने इस्तीफा दिया, कहा पार्टी के कई जो पदाधिकारी हैं काम नहीं कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से कांग्रेस को इसमें बड़ा झटका लगता नजर आया है। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है और लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताई। पत्र में लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी, और इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का निर्णय लिया। देखिए झटके पे झटका मिला जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, और देखिए न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने दीपक बावरिया को तलब किया। देखिए इस्तीफे से नाराज भी हुए और इसके बाद दीपक बावरिया को तलब किया गया। दिल्ली कांग्रेस पर संकट के बादल अब छा गए हैं। देखिए अपनी जमीन को लगातार कह सकते हैं कि कांग्रेस तलाश जरूर रही है। INDA गठबंधन बन रहा है, लेकिन जब हम दिल्ली का जिक्र करते हैं तो साफ तौर पर आप देखिए कभी जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ करती थी, आज वो लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में साफ तौर पर नजर आ रही है। एक एक करके तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं।
लेकिन अरविंदर सिंह लवली ये कहते हैं कि जिस पार्टी ने तमाम आरोप लगाए थे कांग्रेस पर, मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, उस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया गया? यहाँ पर उस पार्टी से जिक्र हो रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आपको याद होगा जिस दौरान शुरुआत की गई थी आंदोलन से, क्योंकि जन्मी आम आदमी पार्टी, तो तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन है। तो आप यहाँ से ये समझिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन भले ही बना लिया है, आप जनता के बीच जाकर ये बात कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, लेकिन आप समझिए कि आपके अपने मंत्री, आपके अपने नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये जो स्थिति खाली दिल्ली की नहीं है चारुल, आप जरा पंजाब का रुख करिए। वहाँ पंजाब तो में साथ जरा में है ही नहीं, कंडीशन लगता ही देखिए नहीं है। आप कि आपको लगेगा ही नहीं कि INDIA गठबंधन है ये, यानी कि दोनों पार्टियां एक हैं। और यही एक बड़ी वजह रही ना कि सीट शेयरिंग पर बात आपकी नहीं बन पाई। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर अब किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो जो है वो जनता को भी समझ में आ पा रहा है कि जिनसे आप किनारा पहले कभी किया करते थे, आज आप उन्हीं के साथ हाथ मिला के खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यही हम जिक्र कर रहे हैं कि इसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। हालांकि अरविंदर सिंह लवली की ओर से कहा गया कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष के पद